फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सबको सुबह की नमस्कार। और बोले क्या हो रहा है? आज गुरु पर्व है, तो गुरु के चरणों में नमस्कार है, कोट कोट नमस्कार है, क्योंकि गुरु ही तो वो होता है जो हमें ज्ञान देता है। कहते हैं गुरु क्या होता है? गु माने गूढ़, जो चीजें गूढ़ हो, जिससे हम अज्ञान हो, उन चीजों को रूबरू कर दे, हमें दिखा दे, दर्शन कर दे, वो गुरु है। तो जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है। आज गुरु पर्व है, जैसा गुरु मिलेगा हमारे अंदर गुण वैसे ही आएंगे। अच्छे गुरु होंगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, और अगर अच्छे गुरु नहीं मिले, कोई वैसे ही गुरु मिल गए, तो हमारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है। तो आज गुरु पर्व है, सबको गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना कि आपके जीवन में गुरु का आशीर्वाद, सच्चे गुरु का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय जयकार हो उनकी। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं, कल पढ़ाया था हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो में कि असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं। तो हमने को बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में सेड या सेड को नहीं बदलते हैं, सिर्फ सेड टू को बदलते हैं। क्या बदलेंगे? टोल में। या ऐसे मान लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब में जब कर्म दिया हो तो सेड टू का टोल होता है, और कर्म ना दिया हो तो नहीं बदलते हैं। ठीक है। कंडीशन क्या आता है? दैट। यदि वाक्य इंट्रोड्यूस सेंटेंस में है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में है, तो आपको पता है इसमें दो नियम होते हैं। दोनों में सेड को आस्क्ड में बदलते हैं। कंडीशन एक में लगाते हैं इफ, जब वाक्य साक्रिया शुरू हो। इसमें हम कंडीशन वेदर भी लगाते हैं। कब? जब वाक्य में कोई संदेह हो रहा हो, वह आएगा कि नहीं, वह पास होगा कि नहीं, वह मेरी मदद करेगा कि नहीं। जब इस तरह का वाक्य हो तो वहां पे इफ न लगाकर हम कंडीशन लगाते हैं वेदर। ठीक है। दूसरा नियम हमने पढ़ाया था आपको, यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो सेड को बदलेंगे आस्ट, मतलब सेड हो चाहे सेड टू हो, चाहे कर्म दिया हो तब भी बदलेंगे, चाहे कर्म ना दिया हो तो भी बदलेंगे। क्या बदलेंगे? आस्ट में। कंडीशन क्या आएगा? वही क्वेश्चन मार्क जो होगा, सॉरी क्वेश्चन वर्ड जो होता है, वो कंडीशन के रूप में लिख देते हैं। ओके। और दोनों वाक्यों सदन वाक्य बनाते हैं। ठीक है। बाकी आप लोग विस्तार से पढ़ना है तो हमारे जो पिछले वीडियो आप पढ़े हैं, आप उनमें जाकर विस्तार से पढ़ सकते हैं। शिव एजुकेशन फील्ड हमेशा आपके साथ है। वो चाहता है कि देश का हर बच्चा, हर किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब शिक्षित हो, सब पढ़ें, जाने आखिर शिक्षा है क्या। आज तो शिक्षा का सिस्टम ही बदल गया है, तो हमें शिक्षा से ये जानना है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में हमें आनंद कैसे मिलेगा, ये सभी बातें आपको शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से सीखने को मिलेंगी। आप परेशान ना होइए, बस जुड़े रहिए। अपने गुरु मतलब अपने माता पिता का सम्मान करिए, जो जीवन के मार्गदर्शक हैं। मिलजुल कर रहिए, एकता में बड़ी शक्ति होती है। तो चलते हैं हम लोग। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, इंपरेटिव सेंटेंस से। आज हम लोग अभी पहले हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे, फिर इंट्रोडक्टिव पढ़े थे। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। कहने मतलब ये हुआ, जो वक्ता होगा आज इंपरेटिव सेंटेंस में बात करेगा। इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हमने बताया आपको? आज्ञा सूचक वाक्य हमने बताया था, जिनमें क्या हो? आदेश का भाव प्रकट हो या प्रार्थना का भाव प्रकट हो। मतलब कैसी प्रार्थना? समान प्रार्थना, लोगों से प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना नहीं, अल्लाह से प्रार्थना नहीं, खुदा से प्रार्थना नहीं, लोगों से प्रार्थना। ठीक है। कोई सलाह दी हो
या सुझाव दिया हो या प्रस्ताव दिया हो तो उसे हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। अब कैसे पहचानेंगे आप? तो नंबर 1 तो नियम है क्या है, अगर कोई भी वाक्य शुरू होता है मुख्य क्रिया से, मतलब मेन वर्ब से, जैसे जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, तो समझ लेना कि वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है। या शुरू हो डू नॉट से, जिसे बोलते हम लोग बोलते हैं डोंट भी बोल सकते हैं। अगला प्लीज या प्लीज डू नॉट से, नेवर से शुरू हो या लेट से या लेटस से। इनको आपको बता चुके हैं हम पिछले वीडियो में, आप लोग देकर पढ़ सकते हैं। हमने बताया कि यदि वाक्य में आदेश का भाव प्रकट हो तो चाहे सेड हो चाहे सेड टू, दोनों को बदलना है। टाइम बदलेंगे भैया, ऑर्डर में बदलेंगे। अगर आदेश का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू बदलेंगे, ऑर्डर में बदलेंगे, कंडीशन टू लगाएंगे। अगर वाक्य में प्रार्थना का भाव प्रकट हो, प्रार्थना हो रही हो, रिक्वेस्ट हो रही हो, तो क्या बदलेंगे? रिक्वेस्टेड बदलेंगे, कंडीशन लगाएंगे टू। अगर सलाह का भाव प्रकट हो, सलाह, तो क्या बदलेंगे? एडवाइज में बदलेंगे, कंडीशन क्या आएगा? टू। अगर सुझाव का भाव प्रकट हो, सुझाव, तो क्या बदलेंगे भैया? सजेस्टेड में, कंडीशन टू। लेट को नहीं हटाते हैं, ठीक है। अगर वाक्य में प्रस्ताव दिया हो, मतलब लेटस दिया हो, तो सेट को बदलेंगे प्रपोज्ड, लेट अस को उठा देते हैं, कंडीशन दैट दे शुड लगाते हैं, ठीक है। और देखिए कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं? कभी कभी क्या लिखते हैं हम लोग? दैट वी शुड, ठीक है। क्या लगाते हैं? कभी कभी दैट वी शुड। अब ये दैट वी शुड कब आएगा? ध्यान समझना, दैट वी शुड तब आता है जब आपका कर्ता या कर्म में, जब कर्ता या कर्म में कोई में फर्स्ट पर्सन, जैसे आई या मी, वी या अस दिया हो, ठीक है। जब कर्ता या कर्म में तो आई लिखा हो या कर्म में मी लिखा हो, कर्ता में बी लिखा हो या अस लिखा हो, जब इस पोजीशन में हो तो वहां पे दैट दे शुड ना लिखकर हम क्या लिख देते हैं? वहां पे लिख देंगे दैट वी शुड, ठीक है। अगर आप दे भी कर सकते हैं, मोस्टली लगभग सही हो जाता है। पता नहीं अगर शुद्ध आपको लिखना है, कर लिखना है, तो फिर ध्यान रखिए, अगर आई मी वी अस दिया है कर्ता या कर्म में, तो हम दैट वी शुड लगाते हैं। क्या लगा देंगे? दैट वी शुड लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो आप डरिए नहीं, बस जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से। तो ये आपके इम्प्लीमेंटेशन हो गए। अब हम लोग इनको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट है, पहले हम लोग रिवाइज कर, शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं। अब इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग 3 वाक्य पढ़ रहे हैं। पहले हमने एसएटी वाक्य पढ़ा था, इंट्रोडक्टिव पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। जिनको भी असर्टिव सेंटेंस ना पता हो तो हमारे वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, या इंट्रोडक्टिव वाक्य क्या होते हैं आप लोग देख सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं। एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़िए, ठीक है, तभी विकास आपका होगा जीवन में। शिक्षा ही वो दूध है जिसको पीकर आप जरूर दहाड़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए देखते हैं, हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट 1 है, इसका हम आगे पढ़ेंगे भी। ये आपका पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में पूरा नहीं हो पाएगा, पार्ट 2 लगभग हो पाएगा, ठीक है भैया। ये पार्ट 1, ठीक है। तो रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच के बाद में, यदि रिपोर्टेड स्पीच
स्पीच के वाक्य में आदेश का भाव प्रकट हो। ठीक है भाई। या जब बड़े छोटों से कहे, छोटों से कहे, ठीक है। उसे जरूरी नहीं कि जब बड़े छोटे कहे तो आदेश मतलब आपका आदेश भी हो, लेकिन मोस्टली आदेश ही होता है। आप वाक्य को पढ़ के उसका भाव निकाल पाएंगे। तो क्या हुआ, यदि रिपोर्टेड स्पीच को हम रिपोर्टेड पार्ट भी कहते हैं, कह सकते हैं मोटिव में रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आदेश का भाव प्रकट हो या जब बड़े छोटों से कहे तो सेड या सेड टू को तो क्या बनेंगे ऑर्डर में, सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलते हैं। ठीक है, चाहे कर्म हो तो भी ना कर्म हो तो भी। ठीक है भाई। तथा कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंडीशन टू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ना कंडीशन डेट आएगा, ना इफ आएगा, ना वेदर आएगा, ना क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्या आएगा, कंडीशन टू। तो हमें ध्यान रखना है कहां पे कौन क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है भाई, कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। दिक्कत एक चीज और समझ, जिसमें रूल नंबर सेकेंड, यदि वाक्य डू नॉट और डोंट से शुरू हो, यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो डू नॉट को नॉट टू में बदल देते हैं, नॉट टू में बदल देते हैं। ठीक है, मतलब यदि वाक्य आपका डू नॉट से शुरू हो तो डू नॉट को नॉट टू में बदल देते हैं। फिर कंजक्शन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं पर भी इंपेरेटिव वाक्य में हमने बताया था कि डू नॉट शुरू था ना, तो कहीं पर किसी वाक्य ऐसा भी वाक्य हो, कहीं पर भी यार डू नॉट लिखा है तो उसको क्या बदल देंगे, नॉट टू में, और फिर कंडीशन टू नहीं आएगा। ठीक है, ओके। समझते हैं हम लोग उदाहरण, एग्जाम्पल लिखते हैं। द टीचर said to boy,
कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, द टीचर सेड टू बॉय, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, फिर लिखे ब्रिंग योर बुक्स हियर, मतलब अपनी किताबें इधर लाओ, ब्रिंग योर बुक्स हियर, ठीक है। और इस वाला तो क्या बनेगा बताइए, तो द टीचर ordered boy, ऐसा क्या है, टू ब्रिंग, बी छोटी बनेगी, टू ब्रिंग योग क्या होगी, बॉय के साथ हिज बुक्स, ये का दिया, ठीक है। अगला देखते हैं 2 नंबर, द टीचर सेड टू बॉयज, अब अध्यापक ने लड़कों से कहा, ऊपर लड़का था, लड़के वचन हुआ, डू नॉट मेक अ नॉइज, मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज इन योर क्लास, मतलब क्या हुआ, अपनी कक्षा में शोर मत करो, वो क्या तो बनाया एक बार, द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज, वो क्वेश्चन क्या आ रही है, अब देखो यहाँ पे धनी, यहाँ पे लिखा है डू नॉट, क्या होगी, नॉट टू हो जाएगा, ठीक है, कैसे भी नहीं आएगा, तो द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज, अब लिखा है इन, अब यहाँ पे लिखा है योर, अब यहाँ पे तो यहाँ बहुत है ना बॉयज, तो दियर, तो इन दियर क्लास, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला आपका है 3 नंबर लिखिए, द टीचर सेड टू हिज सर्वेंट, मतलब क्या हुआ, अध्यापक ने अपने नौकर से कहा, क्या कहा, गो आउट एट वंस, तुरंत बाहर जाओ, गो आउट एट वंस फ्रॉम माई रूम, मेरे कमरे से, ठीक है भाई, गो आउट एट वंस फ्रॉम माई रूम, तो बताइए क्या, तो आदेश हो रहे थे, तो क्या बनाएंगे आप, तो द टीचर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, कंडीशन क्या है, आप आ जाएगा टू गो आउट एट वंस, द टीचर
ordered his servant to go out at once from। अब ये माई आपका फर्स्ट पर्सन है, बदलेंगे पीछे उसका हिज, हिज रूम। ठीक है, अगले देखते हैं 4 नंबर आपका हुआ द मदर सेड टू हर सन, मतलब माँ ने अपने पुत्र से कहा डू नॉट प्ले इन द सन। इन द सन मतलब धूप में, मतलब धूप में मत खेलो। क्या बनेगा बताइए? तो बनेगा द मदर ऑर्डर्ड हर सन, द मदर ऑर्डर्ड हर सन का भी डू नॉट टू प्ले इन द सन, नॉट टू प्ले इन द सन। अगला लिखिए हम लोग द मास्टर, मतलब मालिक, द मास्टर सेड टू सर्वेंट, द मास्टर सेड टू सर्वेंट ब्रिंग वन ग्लास वाटर। ठीक, क्या लाना है? ब्रिंग वन ग्लास वाटर। क्या बनेगा? तो द मास्टर ऑर्डर्ड सर्वेंट, द मास्टर ऑर्डर्ड सर्वेंट टू ब्रिंग वन ग्लास वाटर। हो गया? देखिए, जब भी कभी इंपरेटिव वाक्यों में आदेश का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू को बदलेंगे, ऑर्डर में बदलेंगे, कंडीशन टू लगाएंगे। ठीक है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य या रिपोर्टिव स्पीच का वाक्य में डू नॉट शुरू हो तो उसे बदल देंगे नॉट टू में, फिर कंडीशन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला रूल देते हैं हम लोग, रूल नंबर 3। रूल नंबर आपका 3 है। ठीक भाई, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रार्थना का भाव प्रकट हो, प्रार्थना का भाव प्रकट हो। ठीक है भाई, तथा वाक्य में प्लीज, कृपया, या काइंडली मतलब भी कृपया होता है यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द दिए हों,
दिए हो, क्या हो, प्लीज दिया हो या काइंडली दिया हो, सब दिए हो, तो इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, मतलब प्लीज हट जाएगा, काइंडली हट जाएगा। ठीक है, सेड या सेड टू को क्या बदलेंगे, रिक्वेस्ट में बदलेंगे। सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलते हैं। तथा कनेक्शन इसका टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, आपका कैसे गया टू, उसमें भी टू, इसमें भी टू। ठीक है, और देखिए अगर इसमें भी कोई वाक्य शुरू हो रहा हो डू नॉट से, तो उसे बदल देंगे नॉट टू में। ठीक है, फिर कंडीशन टू में लगाएंगे, इसमें भी वही रूल्स फॉलो होगा। तो देखते हैं हम लोग, तो क्या हमने सीखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, जिसे हम लोग रिपोर्टेड पार्ट भी बोलते हैं, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रार्थना का वाक्य करो, कौन प्रार्थना, भगवान से नहीं, अल्लाह खुदा से नहीं, बल्कि कॉमन लोगों से। अगर भगवान से पता करेंगे तो वहां पे आपका प्रे मतलब प्रेयर आता है, तब सेड या सेड बोलते हैं, बोलते हैं प्रेड बदलेंगे, वो आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तथा वाक्य में क्या लिखा हो, प्लीज लिखा हो या लिखा हो काइंडली, सब दिए हो, तो इन्हें हटा देते हैं। सेड या सेड टू को क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट बोलते हैं, तथा कनेक्शन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके, अगर वाक्य नेगेटिव होगा और डू नॉट दिया, क्या बोलते हैं उसको, नॉट टू में, जो आप नियम पहले पढ़ चुके हो। तो देखते हैं हम लोग, इसमें क्या होगा, इसमें लगभग छोटे बड़ों से कहते हैं, जब छोटे हो पहले हो, बड़े हो बाद में, समझ लेना कि इसमें लगभग प्रार्थना हो रही है। अब ये नियम 100% लागू होता है, लेकिन मोस्टली लागू होता है। देखिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, द बॉय सेड टू हिज फादर, मतलब क्या हुआ, लड़के ने अपने पिता से कहा, तो प्रश्न करेगा, अब स्वाभाविक है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी टू डू होमवर्क। ठीक है, होमवर्क, होमवर्क एक शब्द हो जाएगा आपका, टुडे। बस कह रहा है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, के लिए टू डू होमवर्क, जो आपका गृह कार्य है, ना हिंदी का थोड़ा जानेंगे, तो ये आपका होता है रा, इसे बोलते हैं ग्रह, ग्रह, और ये आपका होता है री, गृह, तो ये वाला री है। ठीक है, लोग कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे प्रकाश, तो प्रकाश में ये बनेगा ना, ये रा बनती है प्रकाश, और पृथ्वी में क्या बनेगा, ये री बनती है पृथ्वी। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, रा और री में अंतर नहीं समझते हैं। आप जितना शुद्ध हिंदी लिखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में उतने अच्छे नंबर आएंगे, तो बड़े ध्यान समझिए हर चीज को। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आएगा,
ग्री वर्क, ठीक है। तो क्या बनेगा, पढ़ना हो ना, तो यहाँ बनेगा आपका, तो द बॉय रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, प्लीज आपका हट जाएगा, कैसे यहाँ पे टू आ जाएगा, टू हेल्प। तो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, बदलेंगे तो क्या बोलेंगे, हिम, आई माई मी, ही हिट हिम, तो टू हेल्प हिम, टू का टू है, टू डू होमवर्क, टुडे क्या होता है, डेट, पता है। लास्ट में फुल स्टॉप लिखते हम लोग, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, मतलब नौकर ने अपने मालिक से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू कर दीजिए, प्लीज डू नॉट बीट मी दिस टाइम, कृपया इस समय मुझे मत मारो। तो बोलो क्या बनना है आपका, बनाएगा तो प्रार्थना हो ना, नहीं तो क्या बने आपका, तो द सर्वेंट रिक्वेस्टेड, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, प्लीज आपका हट जाएगा, डू नॉट का बोलो क्या होती है, नॉट टू बीट मी का हो जाएगा हिम, और दिस का हो जाएगा दैट टाइम, ओके। तो जाके भी प्रार्थना हो रही हो तो सेड या सेड टू को बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में कनेक्शन लगाएंगे टू, अगर आगे में डू नॉट दिया है तो उसे बदल देंगे नॉट टू में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए राम सेड टू हिज मदर, राम ने अपनी मां से कहा, प्लीज गिव मी योर न्यू बुक, टू रीड, नाउ, ठीक है। कृपया अपनी किताब मुझे पढ़ने को अब दो, तो क्या बनेगा, तो बनेगा तो राम रिक्वेस्टेड हिज मदर, राम रिक्वेस्टेड हिज मदर, आपका प्लीज हट जाएगा,
राम रिक्वेस्टेड हिज मदर प्लीज, तो बना देगा, कह रहे टू गिव। मी का हो जाएगा राम के अनुसार हिम, और योर का सेकंड पर्सन है ना, मदर का क्या होगी हर। न्यू बुक टू रीड। नाउ क्या होता है देन, ठीक है। अलग हम देखते हैं कि हरी said to his master, हरी ने अपने मास्टर से कहा काइंडली डू नॉट, खाली डू नॉट, खाली डू नॉट इंसल्ट मी, काइंडली डू नॉट इंसल्ट मी, कृपया मेरा अपमान मत करो। क्या बनेगा, तो बनेगा हरी, यहाँ पे होगी रिक्वेस्टेड, हरी रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, काइंडली आपका हट जाएगा, डू नॉट का हो जाएगा नॉट टू इंसल्ट, मी का हो जाएगा हिम, सीता सेड टू गीता, सीता ने गीता से कहा प्लीज राइट ए लेटर, प्लीज राइट ए लेटर टू माई फादर एंड डू नॉट डू दिस। ठीक है, हमने 2 लाख बोल दिया आपको, तो बनाइए क्या बनेगा, तो सीता रिक्वेस्टेड गीता, सीता रिक्वेस्टेड गीता, प्लीज आपका हट जाएगा, समझा जाएगा टू राइट a letter, to write a letter to माई क्या हो जाएगा, लड़की है ना, तो हर फादर एंड डू नॉट का मतलब क्या हो जाएगी, नॉट टू डू दिस का दैट। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आए तो जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद जुड़िए और कम से कम 5 लोग जो पढ़ना चाहते हो, जो आगे बढ़ना चाहते हो, उनको भी जोड़ें और फिर वो 5 लोग अन्य 5 लोगों को जोड़ें। ये श्रृंखला चलनी चाहिए जिससे देश का हर बच्चा शिक्षित हो। शिव एजुकेशन फील्ड की स्थापना के पीछे यही उद्देश्य है कि हर बच्चा पढ़े और सिर्फ पढ़े नहीं, अपने जीवन को चिंतन करने के लिए मजबूर करे, थोड़ा सोचे कि गलत क्या है और सही क्या है, आखिर हम पढ़ के कर क्या रहे हैं। हम हर बात को उल्टा कहते हैं और चाहते हैं हमें खुशियां मिले, आनंद मिले, घर का प्यार मिले, पर कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा, अच्छा मार्ग अपनाना पड़ेगा,
तब घर स्वर्ग बनेगा। तो देखिए जिसके जो रेस्ट बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो कहते हैं रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पूर्ण बनेंगे। कोई चीज काम है, कोई काम है, यदि आप अभ्यास करते रहेंगे, आपको अभ्यास, तो आप महान बन जाएंगे। देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आपको ने बताया जिन वाक्यों में आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो या प्रस्ताव हो, तो उसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य है? तो हमने को बताया था, या तो वाक्य शुरू होगा मुख्य क्रिया से, या तो शुरू होगा डू नॉट से, या प्लीज से, या प्लीज डू नॉट से, या वाक्य शुरू होगा आपका नेवर से, या शुरू होगा लेट से, या शुरू होगा लेट अस से। ठीक है, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर हमने बताया कैसे आप बदलेंगे। तो हमने आपको रूल नंबर फर्स्ट लिखाया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आदेश का भाव प्रकट हो रहा हो, या ये मान लीजिए जब बड़े छोटों से कहे, मतलब कहने मतलब ये हुआ जब आपका कर्ता जो हो, स्पीकर जो वो बड़े हों और जो श्रोता हो वो छोटे हों। ठीक है, तो हम सेड या सेड टू को बदलेंगे, ऑर्डर में बदलेंगे, कंडक्शन टू का प्रयोग करेंगे। हो गया। दूसरा नियम को लिखाया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नकारात्मक हो या वाक्य शुरू हो डू नॉट से, तो डू नॉट को हम बदल देंगे नॉट टू में, फिर कंडक्शन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा नियम को पढ़ाया हमने कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रार्थना का भाव प्रकट हो, कौन सी प्रार्थना? हम लोगों की प्रार्थना, लोगों की आपस में प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना नहीं, उसके तो प्रेयर आता है ना भैया। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रार्थना का भाव प्रकट हो तथा वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द दिए हों, तो इन्हें हम हटा देते हैं। सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट बोलते हैं तथा कंडक्शन टू का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में भी यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो फिर उसे हम नॉट टू बदलते हैं, फिर कंडक्शन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना कि आपका और आपके परिवार का जीवन जो है खुशियों से भरा रहे। आप यूं ही हंसते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, जीवन का आनंद लेते रहिए। तो कहते बड़े भाग, ये हमारे भाग ही तो है जो हमें मनुष्य जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मतलब देवताओं को भी दुर्लभ है जीवन, और हम कर क्या रहे हैं, हम किस मार्ग में जा रहे हैं, ये हमें सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है, और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहना है। तो जय हिंद, जय भारत।